A very good evening to everyone. Heartily welcome to our honorable guest, Vaidya Ratan Sri Sandeep Patel ji, MD in Kaya PhD in Arthritis Disease, and founder of Mirama Ayurvedic Hospital, Gujarat. एक्चुअली मैं इस वेबिनार को होस्ट कर रही हूँ माई सेल्फ शिखा सैनी, BMS थर्ड ईयर स्टूडेंट। हम सबका बहुत ही सौभाग्य है कि हमें श्री संदीप पटेल सर से उनको सुनने का अवसर मिल रहा है और मैं अपने सभी पार्टिसिपेंट्स का भी वेलकम करती हूँ। आज के हमारे वेबिनार का टॉपिक है एक्यूट एंड क्रोनिक डिसीज ट्रीटमेंट इन आयुर्वेदा। Now let's start the webinar. Patel. गुड इवनिंग सर। सर आपका माइक ऑफ है। सर आपका माइक ऑफ है शायद। सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर। हेलो जी सर आ गए सर। चलिए बहुत अच्छी बात है। स्टैंड अप स्टैंड ले लो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग प्रशांत। जी सर। तू तो बहुत यंग लग रहा है ना, डायनेमिक पर्सनालिटी है ना। शिखा भी वेरी ब्यूटीफुल है। सैनी इज आल्सो वेरी ब्यूटीफुल है ना। थैंक यू सर। थैंक यू। एक मिनट में जरा मैं मोबाइल चेक कर रहा हूँ। सैनी यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल लाइक माय डॉटर है ना। अच्छा हेलो सर यस सर। जी सर। तो प्रश्न चालू कैसे करें? चालू करो फिर मैं बात करता हूँ आप सब लोगों से। मैं आप सब लोगों का सही दिल से थैंक्स बोलना चाहता हूँ। भाई फोन चलेगा, व्हाट्सएप चलेगा, वॉइस चलेगी। हेलो प्रशांत। जी सर आ रही है सर। आ रही है आपकी बात आ रही है ना? क्लियर वॉइस आ रही है प्रशांत? जी सर। जी सर। जी सर। चलिए गुरु जी को प्रार्थना करते हुए हम चालू करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं वैद्य रत्नम संदीप पटेल, निरामय आयुर्वेदिक हॉस्पिटल सूरत गुजरात, MD काय चिकित्सा, PhD स्कॉलर, पूज्य नरसिंह भाई पटेल का परम शिष्य आप लोगों से आज मेरी 30 इयर्स की मेडिसिन का जो मेरा का एक्सपीरियंस है वो शेयर करना चाहता हूं। आप लोग एक एक क्वेश्चन करते जाएंगे, जो जो डिसीज करते जाएंगे उसके हिसाब से मैं आपसे बात करना चाहूँगा।
सबसे पहले आयुर्वेद प्रैक्टिस के लिए चतुष्पाद जो है, चतुष्पाद में से एक हम हैं वैद्य। आप सब लोग प्राउडली अपने आप को है ना वैद्य बोलना चालू कीजिए। देखिए अमिताभ बच्चन को, प्रशांत सुन रहा है ना? हाँ ना बोलते जाना। जी सर, जी सर, जी सर। अमिताभ बच्चन, यस सर। या सैनी, अमिताभ बच्चन जो है उसको बिग भी बनाया गया था। शाहरुख खान अपने आप को बिग किंग खान लिखता गया और किंग खान बन गया। जब से उससे पहले सलमान खान था, आमिर खान था, वो खुद को बोल नहीं पाए कि हम लोग खान किंग खान है, पर उस शाहरुख खान ने बोला कि आई एम किंग खान। तो मैं आप सब लोगों को बोलता हूं कि आप सब लोग ऐसा मानिए कि आप लोग भी किंग है और आयुर्वेद का अपना अपना नामकरण करना चालू कीजिए, क्योंकि आयुर्वेद बहुत महान है। जी सर। जिस दिन मैंने कोरोवाइल टैबलेट का आविष्कार किया, हाँ चलेगी जी जी सर। जिस दिन मैंने आविष्कार किया कोरोवाइल टैबलेट का, उस दिन डॉक्टर बाबली कर्नाटका में है कहीं पर या हैदराबाद में है, और दूसरी डॉक्टर प्रदीप नंबाला, ही इज एमडी माय स्टूडेंट, उन लोगों का थोड़ा सा हिंट दिया और मेरे गुरुजी की दवाई से मैंने आज कोरोवाइल बनाई। और आप लोगों को बताते हुए मुझे खुशी होती कि कम से कम पूरे गुजरात और महाराष्ट्र में 5 लाख पेशेंट पॉजिटिव के नेगेटिव है, बिकॉज ऑफ आयुर्वेदा, बिकॉज ऑफ आयुर्वेदा। यस, मतलब दिस इज आयुर्वेदा, दिस इज द पावर ऑफ आयुर्वेदा। और मैं जो भी बात करता हूँ एविडेंस बेस्ड, कॉन्फिडेंस से बात करता हूँ, क्योंकि मैं प्रैक्टिस करता हूँ तो कॉन्फिडेंस से करता हूँ। मेरे यहाँ जो पेशेंट आते हैं मैं आपको बता दूँ, सिंपल आर्थराइटिस बहुत कम आते हैं, लूपस, एसएलई, कैंसर, माउथ कैंसर, बकट म्यूकोसा कैंसर, सोरियाटिक आर्थराइटिस, इम्यून सप्रेस डिसीज, ऐसे सब डिसीज मेरे यहाँ आते हैं पेशेंट, और उस पेशेंट में मैं ट्रीटमेंट करता हूँ और मैं बड़ा खुश रहता हूँ, बड़ी अच्छी तरह से पेशेंट को ठीक करता हूँ। आज वो मेरा नॉलेज आप लोगों के साथ बात करते हुए रिवीजन करना चाहता हूँ। मैं बोलता हूँ मैं रिवीजन करने जा रहा हूँ मेरा नॉलेज, है ना? तो बताइए, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ अरुचि, अग्निमान, मंदाग्नि, अजीर्ण की बात करूँ। चालू करें कि आप किस तरह से करना चाहते हैं, बताइए। पूछ। यस सर, स्टार्ट करिए, आप करिए सर। स्टार्ट करिए सर। सब लोग स्टार्ट कीजिए। हाँ, सब लोग जो कुछ पूछना चाहते हैं पूछ में मुझे रोक सकते हैं। मैं वेरी सब लोगों ने मुझे बड़ा बनाया, वेरी सिंपल गाय, सो डोंट हेजिटेट, डोंट वरी। आपको जो क्वेरी है तुरंत पूछना चालू कीजिएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है मुझे, है ना? ओके सर। ओके सर। तो अम्लपित इज अ वेरी कॉमन, इंडाइजेशन इज वेरी कॉमन, अरुचि इज वेरी कॉमन। जो भी डिसीज आते हैं पेशेंट अपने पास, या तो बंद कर दो, मनी लगे तारो फोन આવી ગયો, બંધ કર, चालू बंद कर, भजन गाजी तू आगे છે અંદર। हाँ, तो जो पेशेंट मेरे यहाँ आता है, तू बंद कर दे, मार नहीं जरूर बाहर। हाँ, तो जो भी पेशेंट मेरे, रखिए प्लीज। हाँ, तो मेरे यहाँ जो भी पेशेंट आते हैं उसमें सबसे ज्यादा कंप्लेंट्स है, एसोसिएट कंप्लेंट्स होती है कॉन्स्टिपेशन, अजीर्ण एंड इंडाइजेशन एंड अम्लपित। जितने भी पेशेंट मेरे पास आते हैं उस सब पेशेंट में सबसे पहले मैं दीपन पाचन कषायम, वो सहस्त्र योग का योग है, दीपन पाचन कषायम, जिसमें अजवाइन है। आप ये योग किताब में से देख लीजिएगा, ठीक है ना? और मैं वेरी कॉमनली एक मेडिसिन यूज करता हूँ जिसका नाम है टिंडुकोटी। अग्नि टुंडीवटी की बात नहीं कर रहा हूँ, विष टिंडुकोटी की बात नहीं कर रहा हूँ, अग्नि टुंडीवटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं टिंडुकोटी की बात करता हूँ। कुटुकी, मरीच और जहर कुचला, कुटुकी, मरीच और जहर कुचला की गोली बनाता हूँ, जिसको मेरे गुरुजी सर्व रोगारी वटी बोलते थे। शायद डॉक्टर भावेश आए हैं, ही इज ऑल्सो माई स्टूडेंट, है ना भावेश? तो वो मैं टिंडुकोटी का सर्व रोगारी वटी के रूप में यूज करता हूँ। कुटुकी, मरीज और जहर कुचला की बनी हुई एक गोली है, जिसको मैं आर्थराइटिस, अजीर्ण, विस्तब्धा जीर्ण, रोमेटॉइड आर्थराइटिस हर पेशेंट में बहुत खुले दिल से यूज करता हूँ। और जरूर मैं बड़ी हृदय का पाउडर, देखिए हृदय 3 हिसाब की होती है, छोटी हृदय, बड़ी हृदय और एकदम बड़ी हृदय, विषी बोलते हैं जिसको, विषी हृदय। तो जो बीच वाली हृदय है ना, वो त्रिडोस कर है, मैं त्रिडोस हार वाली बड़ी हृदय को यूज करता हूँ।
काफ़ी लोगों का पेशेंट का कॉम्प्लेंस आता है कि सर हमने हरदे लिया और एसिडिटी हो गई। तो आप बड़ी वाली हरदे को सिलेक्ट कीजिए और उस हरदे का पाउडर मैं हर रोज रात को जरूर देता हूँ मटके के पानी के साथ, गुनगुना पानी के साथ नहीं देता हूँ, मटके के पानी के साथ मैं रिपीट करता हूँ। और मेरा एक बहुत सिंपल सा योग है, आप सब चाहे तो लिख भी सकते हैं, मैं धीरे धीरे बोलूंगा। प्रवाल प्रवाल पिस्ती, मुक्ता पिस्ती और सहस्त्रपुती अभ्रक और साथ में 64 प्रहरी पीपर। इट्स अ वंडरफुल योगा। और इस योग के ऊपर से देखिए रामदेव बाबा का एक है प्रवाल मोटिया, कुछ मुक्ता सुक्ति है, तो ऐसा कोई गोली भी है जो वो हाइपरटेंशन में यूज करते हैं। आवाज क्लियर? हाँ ना बोलते जाइए, कोई ना कोई हाँ बोलते जाइए। जी सर, हाँ जी सर। सर एक बार रिपीट करते वाले दो। चले, बड़ी अच्छी तरह से मैं रिपीट करता हूँ। प्रवाल पिस्ती, मुक्ता पिस्ती, अभ्रक भस्म और शंख भस्म या तो कर्पटी का भस्म में यूज करता हूं और उसके अंदर 64 प्रहरी पीपर डालता हूं, जिसका नाम मैंने प्रवाल मुक्ता दिया है। प्रवाल मुक्ता ऐसे करके नाम दिया है। और वो गोली मैं अचूक यूज करता हूं और उसको हाइपरटेंशन में भी मैं कभी कभी यूज करता हूं। और बहुत कम मात्रा में कभी कभी हिंगवाष्टक चूर्ण यूज करता हूं अग्निमांद में और अजीर्ण में। और अभिप्रतिकर कभी कभी यूज कर लेता हूं, लेकिन ज्यादातर मैं यूज नहीं करता हूं। और काला तिल या सफेद तिल को अलग अलग भून लेता हूं मैं, उसके अंदर 50 से 100 पीस लौंग डलवाता हूं और पाउडर बनाता हूं। खाने के 2 चम्मच, खाने के बाद 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच शाम। कैसा भी फ्लैटुलेंस, कैसा भी गैस, कैसा भी इंडाइजेशन, कैसा भी अपचन, इससे ठीक हो जाता है। इट्स अ वंडरफुल रेमेडीज। मेरी दवाई का नाम है गैस्ट्रोन पाउडर। 180 रुपीज का 60 ग्राम है। ध्यान रखना, मैं मुफ्त में दे रहा हूं आप लोगों को, है ना? आप सब लोग लिख रहे हैं, सब लोग समझ रहे हैं। कुछ क्वेरी हो तो बीच में बोलते जाएंगे, ठीक है? ठीक है सर। और जब भी पेशेंट अल्सरेटिव कोलाइटिस, इसी डिजीज में आगे चलते रहता हूं, अल्सरेटिव कोलाइटिस है ना, और म्यूकस कोलाइटिस, दो की बात साथ में कर लेता हूं मैं। जब भी अल्सरेटिव कोलाइटिस पेशेंट को हो जाता है तो अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट को इसी दवाई के साथ कमरकस समझते हो ना? पलास का गोंद, उसको कमरकस बोलते हैं। यू अंडरस्टैंड? कमरकस और स्फटिका का चूर्ण, थोड़ा सा लोद्र चूर्ण मिला करके, मेरी टेबलेट का नाम है COAG कोग, मैं देता हूं। अपनी पैक्सिड टैबलेट, पैक्सिड सिरप, टिंडुकोटी और साथ में कोग टैबलेट का सम्मिश्रण करते हुए अभिपट्टिकर चूर्ण, जितने भी पेशेंट मेरे अल्सरेटिव कोलाइटिस के हैं वो ठीक हो जाते हैं। और उसमें होम रेमेडीज में आपको बता रहा हूं, केले के अंदर कर्पदिका और शंख भस्म काट करके बीच में डाल देता हूं और केला खाने के लिए बोलता हूं। लिख लेना आप जी। तो ये हो गई। और जहां ये जैसे आपने अम्लपित है तो मैं उसमें ज्यादातर कोई पंचकर्म एडवाइस नहीं करता हूं, पर कभी कभी किसी को सद्य विरेचन घर पे करने के लिए बोल देता हूं। और अल्सरेटिव कोलाइटिस में पिच्छा बस्ती का योग मैं देता हूं। पिच्छा बस्ती का योग शास्त्र में लिखा है, कुटच और लोद्र और मोचरस, आप सब जानते हैं उसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं। तो 8 डेज का सीक्वेंस, एक बार 8 दिन देता हूं, फिर महीने या 2 महीने के बाद देता हूं 2 बार। अल्सरेटिव कोलाइटिस ठीक हो जाता है। मैं बोलता हूं अल्सरेटिव कोलाइटिस 100% ठीक हो जाता है। और जिसको हाइपर एसिडिटी सिंड्रोम्स हो, गर्ड हो, उसको मैं क्षीर बस्ती देता हूं। क्षीर बस्ती में सतावरी है, शुद्ध गहरिक है, वो अलग सा योग है, उसको ड्रिप मेथड से देता हूं अम्ल पित्त में। और जब भी म्यूकस कोलाइटिस या तो अतिसार हो, तो मैं सबसे पहले अतिसार की बात करता हूं, है ना? छोटा सा डिसीज है लेकिन वो बहुत बड़ा रूप लेता है। जब भी हमारा खाना हम खाते हैं वो पचता नहीं है और वो आंत्र में जाके म्यूकस पैदा करता है, तो वो ग्रहणी संग्रहणी में कन्वर्ट होता है और वो अपक्व आम
रक्त को दूषित करके, वात को दूषित करके जब इस संधियों में जाता है तभी रूमेटॉइड आर्थराइटिस डेवलप होता है। तो इनडाइजेशन को बहुत सीरियसली लेना है। जब भी आपके पास इनडाइजेशन का पेशेंट आए, यू शुड बी वेरी केयरफुल, क्योंकि इट्स अ स्टार्टिंग ऑफ क्रॉनिक डिजीज। तो मैं जब भी अतिसार का पेशेंट आता है तो सिंपल अपना कुटज घनवटी यूज करता हूं और प्रवाल और गोडंती देता हूं। प्रवाल पिष्टी और गोडंती भस्म देता हूं। शाइनी, क्लियर? माय वॉइस इज क्लियर शाइनी? जी जी सर। तो मैं प्रवाल पिष्टी और गोडंती देता हूं और जी। कभी कभी उसमें पंचामृत परपटी डालता हूं, कभी कभी, बहुत रेयर केस में। और शास्त्र में बताया गया, सब लोग इसको यूज नहीं करते, इग्नोर करते हैं, बिलवादी चूर्ण का योग यूज कीजिए। बिलवादी कुटज को छोड़ दीजिए, बाकी संजीवनी को भी यूज करता हूं, लेकिन मैं बिलवादी चूर्ण को यूज करता हूं। मेरी टैबलेट का नाम है डायक्स, वो बिलवादी का सेम टू सेम कॉम्बिनेशन है ना, डायक्स। आप लिख दीजिए DIEX, डायक्स। और बहुत कम पेशेंट में वृद्ध गंगाधर चूर्ण देता हूं। वृद्ध गंगाधर चूर्ण आप लोग जानते होंगे, शास्त्रोक्त मेडिसिन है। और जब भी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम डिसीज रहता है और अल्सरेटिव कोलाइटिस रहता है तो मैं इसमें ऐड करता हूं हिब्रेरादी कषायम। हिब्रेरादी कषायम, मैं रिपीट करता हूं, हिब्रेरादी कषायम। आपने हिब्रेरादी कषाय यूज किया, IBS, IBD, अल्सरेटिव कोलाइटिस ठीक हो गया। डोंट रन आफ्टर गुट्टजारिस्ट, डोंट रन आफ्टर दूसरा कोई भी दवाई को छोड़ दीजिए। आप हिब्रेरादी कषायम, ये शास्त्र योग का योग है, पढ़ लेना और हिब्रेरादी कषायम को यूज करना। एवरीबॉडी विल गेट अ वंडरफुल रिजल्ट। पेशेंट आपको 7 दिन 10 दिन में आके बोलेगा कि सर मैं ठीक हो गया। और दैट हिब्रेरादी कषायम इज कंटिन्यू रखना है आपको। मैं आगे चलूं, बताइए अभी किस डिसीज के बारे में बताऊं? इसमें कोई क्वेरी है क्या? नो सर, किसी को हो तो पूछ सकता है सर। देखिए मैं पाइल्स को लेता हूं। छोटी छोटी चीज आप लिखते जाइएगा। पाइल्स है ना, सर्जिकल इन्वेंशन 30,000, 50,000, 40,000। आज हमारे स्नातक भी उसको 40-60,000 रुपीज लेते हैं। मैक्सिमम पेशेंट आपके पास पाइल्स के आएंगे। तो सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन को आपके हिसाब से सवार लो, हरितकी दो या अविपतिकर चूर्ण दो या कोई भी चूर्ण दे दो, या तो मेरा शोधन चूर्ण है जिसमें इसबगुल भी है, हरितकी है, आंवला है, अजवाइन है, कॉम्बिनेशन आप देख लेना, शोधन चूर्ण। उसके साथ में वंडरफुल योगा 2 योग बताता हूँ, ईवा, EVA, इंद्रजव, वचा और अभया। ईवा पाउडर देता हूँ मैं, किसके साथ? तो घी के साथ देता हूँ और ऊपर या तो उसको दही के ऊपर जो पड़ आता है ना, पोपड़ी बोलते हैं गुजराती में, आप मेरी लैंग्वेज समझ लेना, दही के ऊपर लेयर आता है जी है ना। तो मलाई बोलेंगे सर उसे? दही के ऊपर वाली मलाई, दूध के ऊपर वाली नहीं, दही के ऊपर वाली। हाँ जी सर, मलाई। दूध नहीं, दही की मलाई की बात कर रहा हूँ मैं। जी सर। जैसे वो पेशेंट को आपने दिया, पेशेंट इंद्रजव, वचा एंड अभया। अभया मनसब मने हरितकी है ना। वचा बहुत कम यूज करना, वचा ज्यादा यूज नहीं करना, क्योंकि वचा से वॉमिटिंग होती है ना। तो वचा बहुत कम मात्रा में। वचा मतलब आप 1 चम्मच, अगर 1 चम्मच हरितकी लिया, 1 चम्मच इंद्रजव लिया, तो वचा को 2 चुटकी डालिए अंदर। कितनी? 2 चुटकी है ना। इस प्रमाण में ले लीजिएगा। ये अनुभूत है, तो मेरे पास ऐसा कोई लिखान नहीं है, पर मैं इस तरह से बनाता हूँ। 100 ग्राम और 10 ग्राम वचा, 100 ग्राम और 10 ग्राम वचा। उस पाउडर को ईवा नाम दिया है हमने। तो ईवा को घी के साथ देना, इमीडिएटली पाइल्स गॉन, पाइल्स चला जाता है। और इस पेशेंट को मैं 100% अविपत्तिकर चूर्ण या तो विरेचन देता हूँ। और दूसरा योग जो है आप लिख लीजिए, स्फटिका, रसवंती एंड बोरसल्ली बीज। आप समझते हो बोरसल्ली बीज भाई? नहीं सर, हम नहीं समझ रहा। बोरसल्ली मैंने बोरसल्ली का लेटिन नाम मैं भी बताता हूँ, बात करते करते बताता हूँ। मेरे असिस्टेंट डॉक्टर बैठे हैं बाजू में,
तो मुझे आशीष करते हैं। वैसे मुझे कंप्यूटर इतना ज़्यादा आता नहीं हूँ, मैं लेक्चर देता हूँ, लेकिन मेरे साथ में बैठे रहते वो लोग, है ना। तो अभी बोरसली का लेटिनम बता रहा हूँ, लेकिन आप लिख लीजिए रसवंती मैंने डारोजिरा एक्सट्रैक्ट, हाँ स्फटिका, हाँ स्फटिका स्फटिका, एंड बोरसली बीज, हाँ सम बोरसली, प्रमाण लेता हूँ। और बोरसली का लेटिन नाम है बोरसली का लेटिन नाम है MIMUSOPS, बकुल 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 अच्छा बकुल बकुल बोरसली को बकुल बोलते हैं हिंदी में। Yes. हाँ, यू गॉट द पॉइंट। बकुल बकुल बीज, Yes, सर ये दो that is दो a हाँ, ये दो बोलिए बोलिए, सुन रहा हूँ मैं। इतना बोल लीजिए। और ये दो चीजों का, ये दो दवाई के कॉम्बिनेशन से मेरे ब्लीडिंग पाइल्स, सीलिंग पाइल्स, इंटरनल पाइल्स, एक्सटर्नल पाइल्स, हर चीज ठीक हो जाती है। साथ में मैं कभी कभी रेयर ऑफ द रेयर कोई पेशेंट आता है जो ऐसा सोचता है कि मुझे बाहर से कुछ दवाई लिख के दो, तो मैं अभयारिष्टम देता हूँ, अभयारिष्टम, बाकी कुछ दवाई देता नहीं हूँ। इसमें प्रोत्साहन किसी को एलिमेंट्री सिस्टम में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, तो फिर मैं आगे चलूं। जी जैसे किसी पेशेंट को अगर अम्लपित्त हो रहा है ज्यादा, तो सर क्या उसे हम पहले दूध सेकर दे दें और फिर उसके बाद जो है वो कुछ पाचन चूर्ण दे दें, हिंगवाष्टक वगैरह, तो ठीक है? या फिर हिंगवाष्टक जो है वो अम्लपित्त में नहीं देंगे? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ये मेरा 30 इयर्स का, आप काफ़ी मेरे सीनियर्स भी होंगे इसमें, काफ़ी जूनियर्स भी होंगे, मेरे कलीग भी होंगे, काफ़ी लोग होंगे मुझे सुन रहे हैं, लेकिन मैं प्रैक्टिकली काम करने वाला हूँ। देखिए, हम लोग सक्सेस अगर जाना चाहते हैं तो मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, क्या वात पित्त कफ को किताब में रहने दीजिए, है ना। किताब में जो वात पित्त कफ लिखा है ना, वो डिसीज के साथ में नहीं आता है। डिसीज मल्टीपल कॉम्प्लिकेशन लेके आती है। पेशेंट जब भी अपने पास आता है तो मल्टीपल कॉम्प्लिकेशन के साथ आता है। तो अपने को हर एंगल से उसको सोचना है। एक बुक का नाम मैं भूल गया हूँ, लेकिन एक है ना सिम्टम्स की बुक आती है, उसको जरूर बसा लीजिए आप। वो सिम्टम्स किस किस में देखते हैं, जैसे ब्लीडिंग एनो लिखा, तो ब्लीडिंग एनो कितने डिसीज में दिखते हैं, तो वो दिमाग में आपके आने चाहिए। जैसे उन्होंने बताया कि अम्लपित्त के साथ, तो अम्लपित्त होने का कारण क्या क्या है, कॉन्स्टिपेशन है, इंडाइजेशन है, हैबिट, इरेगुलर हैबिट है, क्या है, उसको फाइंड आउट करो। और कोई भी डिसीज को साथ में ही ट्रीट करो। पहले ये ठीक करो बाद में वो ठीक करो, नहीं, इंस्टेंट रिजल्ट देना है अपने को, तो आप सूद चेकर चालू कर दीजिए साथ में। हिंगवाष्टक चूर्ण, अगर आपके मन में वहम है कि हिंगू से प्रॉब्लम होता है तो हिंगुवचादी चूर्ण दे दीजिए, उससे भी प्रॉब्लम होता है तो आप अभिपत्तिकर चूर्ण दे दीजिए, चित्रकाठीवती दे दीजिए। देखिए, आयुर्वेद इतना महान है ना कि उस दोष की, मेरे शरीर में कौन सा दोष प्रभावी है, प्रशांत के शरीर में कौन सा दोष प्रभावी, दोनों के शरीर में पित्त प्रभावी है, लेकिन उसका कारण अलग है। मैं ज़्यादा स्ट्रेस में काम करता हूँ, प्रशांत ज़्यादा पढ़ने में टेंशन लेता है, तो उसको भूल जाइए और सिम्टम्स के आधार पर आप ट्रीटमेंट प्लानिंग कीजिए। और एविडेंस बेस्ड, देखिए, अगर आपको ज़्यादा अल्सरेटिव कोलाइटिस या गढ़ होता है या पेन होता है और आप रिपोर्ट नहीं करवाएंगे, इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाएंगे, सीटी स्कैन नहीं, अभी आप लिखो सीटी स्कैन करना चालू करवा दो, यू आर एलिजिबल टू डू एनी इन्वेस्टिगेशन एनी टाइम। तो आप इन्वेस्टिगेशन कंपलसरी है। पेशेंट के वो इन्वेस्टिगेशन के साथ देखने से आप नाड़ी भी देखो, प्रकृति भी देखो, स्पर्श, सब 10वीं परीक्षा भी करो, पर साथ में इन्वेस्टिगेशन जरूर कराओ, क्योंकि मल्टीपल कॉम्प्लिकेशन। आप देखिए, मैं एक बात बताता हूँ, आप कल की बात बताता हूँ। डॉक्टर मेरे रिलेशन में, मेरे ससुराल में डॉक्टर दिनेश शाह, बहुत बड़े बिल्डर है, MBBS है, और उनको काफ़ी दिनों से अभी प्रोस्टेट का तकलीफ था और पेशाब नहीं जा रहा था। कोरोना काल में हमने आपका वीडियो देखा था सर, वो बोल रहे थे कि उन्हें बहुत फायदा, आपने बस्ती किया था, उत्तर बस्ती। तो वो बस्ती, उस पेशेंट को मैंने, MBBS डॉक्टर है, उनको मैंने बोला कि आप इन्वेस्टिगेशन कराओ, नहीं कराओ। फॉर्चुनेटली आज उनका फोन आया कि डॉक्टर आप क्यों बोल रहे थे। मैं बोला सर देखिए, जिस तरह से आप बात करते हैं उसमें प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है बिनाइन। तो उन्होंने बताया प्रोस्टेट कैंसर होता है, तो अर्ली स्टेज में उसको प्रोस्टेट कैंसर पकड़ में आ गया। तो इन्वेस्टिगेशन इज कंपलसरी। इन्वेस्टिगेशन के साथ चलिए, आपको कभी निराश नहीं होना पड़ेगा।
और इन्वेस्टिगेशन पढ़ने के लिए आप जब भी 3rd ईयर 4th ईयर 5th ईयर में है ना, आप इन्वेस्टिगेशन की बुक है हिमालय की, कहीं ना कहीं से ढूंढ लीजिए, या तो मुझे याद कराएगा, मैं उसका PDF बना करके व्हाट्सअप कर दूंगा, प्रशांत को सबको डाल देना। जी सर, ठीक है। वो इन्वेस्टिगेशन की बुक एक 45 पढ़ने की बुक है, वो हर वक्त जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं देखता रहता हूँ। मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन किस तरह किया जाता है, और मैं फ्रीक्वेंट MRI CT स्कैन कराता हूँ, और MRI CT स्कैन कैसे देखा जाता है उसको लर्न करता हूँ टिल एट द एज ऑफ 54। मेरा बच्चा MBBS में है तो उससे लर्न करता हूँ, मेरी बच्ची अभी MD ऑन्को में है तो ऑन्को में जाने वाले तो उससे भी लर्न करता हूँ कि भाई इसमें किस तरह से कर सकते हैं, है ना। और कोविड में मेरे बच्चे ने सबसे पहले इवरमेक्टिन बताया था, 23 मार्च में उसने बताया था कि इवरमेक्टिन नाम की दवाई है जो ऑस्ट्रेलियन लोग रिसर्च कर रहे हैं। तो काफ़ी लोगों ने मुझे गंदी बुरी बात भी सुनाई कि इवरमेक्टिन का कोई तो पशुओं को कीड़े मारने की दवाई है, देखिए आज इवरमेक्टिन आ गया, है ना। तो हर चीज़ को ध्यान में लेके चलना है, अपना नॉलेज अंदर डालना है, पेशेंट में भगवान देखना है, पेशेंट में अपने भगवान देखा आपको कभी भी निराश नहीं, और भगवान के पास जितना पैसा मांगते हैं वो देता है, तो भगवान देखने में बहुत फायदा है जी, ठीक है। ठीक है ना। आगे चलते हैं, पाइल्स का मैंने बता दिया, पाइल्स में किसी को कोई कॉम्प्लेक्स, अब अगर पाइल्स में भी ब्लीडिंग होता है तो मैंने वही बताया, कोड पलाश पुष्प पलाश का लाख और स्फटिका और लोधर वाला चूर्ण, या तो रक्त स्तंभक योग लिख लीजिए आप, शास्त्र में लिखा है रक्त स्तंभक योग, है ना। नागकेशर, मोचरस, ये लोधर, स्फटिका, ऐसा रक्त स्तंभक का योग है, 2-3 कॉम्बिनेशन उठा करके अपना दवाई बना लीजिए, वो बहुत फायदा करता है आपको। अभी आगे बताइए कौन सा डिजीज बताऊं मैं, आर्थराइटिस पे जाएं? जी सर, पक्का? जी सर। एनी क्वेरी इन एलिमेंट्री सिस्टम्स? किसी को कुछ पूछना है सर से? सर चलिए, जी बोलिए। चलिए देखिए, जो आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है अजय भाई, चलिए आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आप मैसेज कर लीजिए, आप मैसेज कर दीजिए, रिवाइज करो, जस्ट नाम बताओ। फाइल्स में देखिए इंद्रजव वचा अभिया, इंद्रजव वचा अभिया, और दूसरा योग है रसवंती, स्फटिका एंड बकुल बीज। क्लियर? सर जो ये आपने वचा, इंद्रजव और अभ्य का योग बताया सर, हाँ, वो शुष्क वाले में देना है, आर्द्र पाइल्स में देना है? देखिए मैं यही आपको अभी बताया। देखिए पेशेंट मेरे यहाँ पाइल्स के आते हैं, ब्लीडिंग पाइल्स भी आते हैं, श्रिंक पाइल्स भी आते हैं, एक्सटर्नल पाइल्स, इंटरनल पाइल्स, ये 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन, एक लैक्सेटिव और ये 2 पाउडर दे देता हूँ। कोई भी पाइल्स और साथ में अगर इन्फेक्शन है तो मैं काचनार गुगुल देता हूँ, सूजन है तो काचनार गुगुल अच्छी कंपनी का देता हूँ, या तो मेरा खुद का बनाया देता हूँ जिसमें तर्ज तेल और लवंग तेल डाल के मैं बनाता हूँ। कैसा भी इन्फेक्शन, ड्राई पाइल्स सब ठीक हो जाता है। हाँ, जी सर, अश्मरी का योग भी बता देता हूँ आपको। अश्मरी का मैंने अश्मरी पे हम जाएंगे और ये यूरिनरी ट्रैक्ट पर भी जाएंगे। अश्मरी में है ना सर, टाइमिंग क्या होती है सर इसकी, टाइमिंग कोर्स? सुबह शाम देता हूँ पानी के साथ। सर पाइल्स की ट्रीटमेंट की कागर वाले सर, हेलो, पाइल्स देखिए सब लोगों का मैसेज भी जाता। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए सर। पाइल्स की ट्रीटमेंट का कोर्स कितने दिन का होता है? देखिए कोर्स जैसा कुछ नहीं होता, पेशेंट ठीक होता है। मेरे यहाँ शायद ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने तक कोई पेशेंट आता नहीं है। 15 दिन 2-3 बार दवाई लेके जाता है, उसके बाद उसका ऑपरेशन टल जाता है, उसके बाद वो दिखाई नहीं देता है। मतलब 1-2 महीने में आप इत्मीनान से दवाई कीजिए, ठीक हो जाएगा। और काफ़ी लोग अभी मैसेज करना चालू कर दिए। देखिए किसी ने अभी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन पूछा, किसी ने प्रोस्टेट पूछा, किसी ने ये पूछा है अपने अश्मरी। देखिए अश्मरी से चालू करता हूँ। अश्मरी में देखिए लिखिए, कॉन्स्टिपेशन का होम रेमेडीज भी बता देता हूँ। पहले अश्मरी लिख लीजिए। अश्मरी में क्या देना चाहिए? एक योग है, बड़ा अच्छा योग है अश्मरी के लिए, जिसका हमने नाम दिया है अश्मरी भेद और अश्मरी हर, ऐसा नाम दिया है। लैपड़ी
लैपड़ी मने एक घास होता है, आप निघंटू आदर्श में देखिएगा, बापालाल वैद का निघंटू आदर्श है, घास का बीज, लैपड़ी बीज, छोटे छोटे राई के दाने के जैसे बीज आते हैं, लैपड़ी जी और स्फटिका। लैपड़ी और स्फटिका का बीज थोड़े से वांस वांस बम्बू होता है ना, बम्बू, जी बांस का जी बांस बीज का पाउडर देता हूँ। ये पहला योग हुआ जिसको मैं सोडा के साथ देता हूँ, सोडा है ना, पानी नहीं, सोडा सोडा। और दूसरा जो योग है, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटली आप पढ़ते जाइए, सुनते जाइए। दूसरा जो योग है, क्योंकि मैं दिमाग यहाँ से बात कर रहा हूँ, याद करते करते बोल रहा हूँ, है ना, मैं बुढ़ा भी हूँ तो थोड़ा भूल जाऊंगा तो आपको फायदा नहीं होगा। दूसरा जो योग है, मैं किसके बारे में बोल रहा था, स्मरी, वृंदा, वृंदा समझते हैं, तुलसी बीज, तुलसी बीज, जी तुलसी जी बीज समझते हैं ना। और जी, जी सर। ये जो हमारे जो सब घर के दरवाजे बनते हैं वो सागुन, सागुन का लकड़ा होता है, सागुन समझ